दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस रोजगार समाचार के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं 3 जून की। यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा बम्पर पदों पर वैकेंसी आ चुकी है और कौन कौन से विभाग के अंदर आई है, जिसके अंदर सभी 10वीं 12वीं और अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप मेडिकल या फिर और भी हाई बीटेक आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उन सभी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। आज की इस वीडियो की पहली वैकेंसी वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो निकाली गई है और इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 4500 से भी ज़्यादा सीट इसके अंदर है और ये अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट इसके अंदर आपकी 20 से 28 के बीच में रखी गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके 12 जून से लेकर 22 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें 236 रुपये से लेकर आपकी 944 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। और इसके अंदर आपकी सैलरी यानी कि स्टाइपन आपका 15,000 पर मंथ रहने वाला है। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो NBEMS जो यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर इन द मेडिकल साइंस, इस डिपार्ट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर टोटल 53 पोस्ट है। और इसके अंदर वेरियस पोस्ट है जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर इन मेडिकल और जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, इसके अंदर ये सभी पोस्ट रहने वाली है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, अगर आप 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएट या फिर आपने BCA किया है, अगर आपने बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर आपके पास IT सेक्टर से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 जून से स्टार्ट होने वाला है और जब भी इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो हम आपको लाइव अप्लाई करके ही बताएंगे। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और जो आपकी सैलरी है इसके अंदर 25,500 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और इसके अंदर एज लिमिट 18 से लेकर 27 और कुछ जो इसमें कुछ पोस्ट के लिए 35 है यहाँ पे एज लिमिट, तो इसके अंदर सभी मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके अंदर टोटल पोस्ट है 4,318 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर जो पोस्ट है वो कंडक्टर के पोस्ट में वैकेंसीज है। और इसके अंदर सभी कैंडिडेट जो कि 12th पास है या फिर 10th या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर ITI आपके पास और साथ ही आपके पास वैलिड कंडक्टर लाइसेंस इशू बाय द रीजनल ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो इशू होना चाहिए। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और इसके अंदर एज लिमिट आपकी मिनिमम 25 से लेकर 35 ईयर एज रखी गई है और कुछ कैटेगरी के लिए 40 और कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पे 55 या 45 ईयर एज रखी गई है। और इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म 6 जून से लेकर 5 जून तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी और साथ ही आपके अलग से GST आपका रहने वाला है। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी वो फिक्स्ड आपकी सैलरी है 26,000 फिक्स्ड पे पर मंथ, आपको 5 साल तक ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होने वाला है। अब नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर टोटल 2,285 पोस्ट है और इसके अंदर वेरियस पोस्ट है जैसे कि अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर, कलर क्यूम टाइपिस्ट और कैशियर क्यूम क्लर्क, असिस्टेंट क्यूम अकाउंटेंट क्लर्क और असिस्टेंट कॉन्सुलेटर ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट प्रमोटर और सेंटर इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर और मंडी सब इंस्पेक्टर ग्रेड 2। तो ये वेरियस पोस्ट इस वैकेंसी के अंदर। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसके अंदर लास्ट 18 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस ओनली 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी ऑल कैंडिडेट के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें सभी कैटेगरी के लिए इक्वली फ़ीस है ओनली 25 रुपये। और सैलरी इसके अंदर आपकी लेवल 4 से लेकर लेवल 6 यानी कि 25,000 से लेकर 1,12,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। और इसके अंदर जो आपकी एज लिमिट रहेगी 20 से लेकर 40 तक एज कैंडिडेट वाले इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है, बस जो अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप करेंगे उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा। अब नेक्स्ट वैकेंसी है RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इसके अंदर आपके असिस्टेंट प्रोक्यूशन ऑफिसर्स ग्रेड 2 के पोस्ट पर वैकेंसीज हैं और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे SSO ID के माध्यम से। एलिजिबिलिटी इसमें यानी कि योग्यता की बात करें तो इसके अंदर डिग्री इन लॉ, अगर आपके पास भी कोई डिग्री से रिलेटेड कोई आपके पास डिग्री है या फिर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय द लॉ इन इंडिया
और वर्किंग नॉलेज ऑफ द हिंदी, आपको हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक इसके अंदर फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। अगर आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस है। और सबसे अच्छी बात ये कि ओनली OTR फीस है, और आप एक बार OTR कर लेते हैं या फिर आपने पहले से कर भी रखा है तो आपको लाइफ टाइम तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी वो पैट्रिक में लेवल 11 यानी कि ग्रेड पे आपका 4200 रुपये रहने वाला है। और इसके अंदर ये जो एज लिमिट रहेगी, अगर आपकी भी एज 21 से लेके 40 के बीच में एज है तो इसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर अदर स्टेट कैंडिडेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया की मेल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। और नेक्स्ट वैकेंसी है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी है। इसके अंदर टोटल 100 पोस्ट है, जिसके अंदर जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा, कोई कोर्स है आपने कर रखा है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 4 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसके अंदर लास्ट 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपके 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अलग अलग कैटेगरी वाइज। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी है वो 16,400 रुपये से लेके 40,500 रुपये तक पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और इसके अंदर जो एज लिमिट है, अगर आपकी भी एज 20 से लेके 30 के बीच में है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी है सेल के द्वारा, इसमें सर्टिफिकेट इंजीनियर इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा वैकेंसीज हैं। इसके अंदर टोटल 85 पोस्ट है और इसके अंदर भी वेरियस पोस्ट है, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेस ऑफिसर और ऑफिस मैनेजमेंट ऑफिसर और HR एसोसिएट। तो ये सारी इसके अंदर वैकेंसीज निकाली गई है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। और इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपने कोई BTech किया हो या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिशियन से आपने ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करा है और आपके उसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है लास्ट 15 जून तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, तो आपके पास बहुत ही कम समय है। और इसके एप्लीकेशन फीस आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर सैलरी की बात करें तो इसके अंदर आपकी सैलरी 41,000 रुपये से लेकर 94,000 रुपये तक पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और इसके अंदर एज लिमिट, अगर आपकी भी एज 18 से लेकर 40 के बीच में एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। और नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ जुडिकल इन इलाहाबाद के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर टोटल 543 पोस्ट है, जिसके अंदर रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट जैसी पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और इसके अंदर जो योग्यता रखी गई है सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कंप्यूटर का कोर्स जैसे कि O लेवल और भी इसके इक्विवेलेंट जैसे कि आपने BCA किया हो, MCA किया हो या फिर BTech या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपने कोर्स किया है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो आपकी टाइपिंग है इंग्लिश के अंदर आपकी 25 वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड होनी चाहिए। और साथ ही आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, 1 जून से लेकर 31 जून तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फ़ीस 0 रुपये लेके 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, यानी कि जो SC/ST कैंडिडेट है इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे सैलरी इसमें 47,600 रुपये से लेकर 1,51,000 रुपये तक आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और इसके अंदर एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 ईयर एज लिमिट रखी गई है। और इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है एज़ पर आपकी कैटेगरी वाइज। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी CISF के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके अंदर आपकी टोटल 24 पोस्ट वैकेंसीज है और जिसके अंदर ASI के अंदर यहाँ पे फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्निकल और लैब टेक्नीशियन के लिए पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। और आप जो इसके अंदर योग्यता रखी गई है ASI या फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर आपने कोई डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखा है इन फार्मेसी से तो आप अप्लाई कर पाएंगे।
और जो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर ASI एक्सरे टेक्निकल के लिए, तो इसके लिए आपके 2 साल का डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी का आपको होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ ASI लैब टेक्नीशियन के लिए, इसके अंदर आपका 2 साल का यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड आपके यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। 8 जून से लेकर आप 7 जुलाई तक इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 0 रुपये लेके 100 रुपये तक फीस रहेगी, यानी कि कैटेगरी वाइज SC ST के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। और इसके अंदर जो सैलरी है 38,000 रुपये से लेकर 53,000 रुपये तक पर मंथ सैलरी रहेगी। और इसके अंदर जो एज लिमिट है, अगर आपकी भी एज 18 से लेकर 28 के बीच में एज है, और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस पर हमने आपको ये भी वीडियो बना दिया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वैकेंसी है ये जो कि UP SSS यानी कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर टोटल 722 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर यहाँ पर एक्सरसाइज कांस्टेबल की पोस्ट है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। और जो इसके अंदर योग्यता रखी गई है, इसमें सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही उनके पास PAT स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी इसमें वो एलिजिबल होंगे। और इसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है, आपकी एज 18 से लेकर 40 के बीच में है, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे SC ST कैटेगरी है, उनको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। और जो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है 4 जून से लेकर 24 जून तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस है ओनली 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है ऑल कैंडिडेट के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और इसके अंदर आपकी सैलरी 19,000 रुपये से लेकर 63,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी जो कि ग्रेटर नोएडा की तरफ से वैकेंसी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। इसके अंदर टोटल 33 पोस्ट है, जिसके अंदर रिकॉर्ड कीपर और स्टोर कीपर 2 तरह की पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई है। इसके फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। आपको लग रहा होगा जैसे इसमें इसके अंदर इसमें काफ़ी कम वैकेंसी, फिर भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, सभी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपकी, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। और साथ ही आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें अगर आपकी भी एज 18 से लेकर 40 के बीच में, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पर आप 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस 944 रुपये से लेकर 1298 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज। और इसकी जो सैलरी है आपकी 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और अब नेक्स्ट वैकेंसी, ये भी UP SSS के द्वारा ही वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर 1839 पोस्ट है, जिसके अंदर अलग अलग वैकेंसी, जैसे कि ऑडिटर के अंदर यहाँ पर लेखा परिलेख, और असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसे कि सहायक लेखाकार भी कहते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। और जो इसके अंदर योग्यता रखी गई है, इसके अंदर सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन कॉमर्स या फिर अकाउंटेंसी, जैसे कि आपने BCom या MCom किया है, और साथ ही आपके पास कंप्यूटर का O लेवल का कोर्स या फिर और भी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स होना चाहिए, और साथ ही आपके पास UP PAT का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 14 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस ओनली 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और जब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको लाइव अप्लाई करके बताया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और सैलरी की बात करें तो 19,000 रुपये से लेकर आपकी 92,000 रुपये तक पर मंथ सैलरी रहेगी। और एज लिमिट, अगर आपकी भी एज 21 से लेकर 40 के बीच में एज है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। इसके अंदर टोटल 196 पोस्ट है, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल की जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और इसके अंदर जो योग्यता रखी गई है, इसमें पास, या अगर आपने GNM कर रखा है, या फिर आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग, या फिर BSc नर्सिंग, या पोस्ट बेसिक BSc भी कर रखा है, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 12 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। आप लास्ट
2 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अलग अलग कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे सैलरी है यहाँ पे 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। और एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी भी एज 21 से लेकर 42 के बीच में एज है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी IIT कानपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर यहाँ पे टोटल 80 पोस्ट है। इसके अंदर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल और डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट काउंसलर एंड अदर और भी कई सारी वेरियस पोस्ट है इसके अंदर। जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है इसमें MSc इन सिविल इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री आपके पास है या MPhil इन क्लिनिक साइकोलॉजी या फिर आपने MBBS कर रखा हो या फिर आगे पास LLB की डिग्री साथ ही अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके जो लास्ट डेट है 3 जुलाई तक रखी गई है। इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और इसके एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी है वो 21,000 रुपये से लेकर 2,15,000 रुपये तक सैलरी है पर मंथ। और इसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है आपकी, इसके अंदर मैक्सिमम जो एज लिमिट है 23 और कुछ पोस्ट के लिए 35, 40, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट है तो पोस्ट पर ही डिपेंड करेगा एज लिमिट। अब नेक्स्ट पोस्ट है जो कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसका टोटल एज 716 पोस्ट है। और इसके अंदर जो पोस्ट है आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और LDC यानी कि लॉ डिवीजन क्लर्क, मैकेनिकल फोरमैन और पटवारी, सॉइल कन्वर्सर, फील्ड असिस्टेंट और एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट और गोडाउन कीपर एंड अदर्स और भी कई सारी पोस्ट है इसके अंदर। जिसके अंदर योग्यता रखी गई है इसमें सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही उनके पास टाइपिंग स्किल होनी चाहिए, यानी कि उनको अगर वो इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं उनको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। अगर आप वो हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड। और साथ ही अगर आपने कोई बैचलर डिग्री कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है, अगर आपकी भी एज 18 से लेकर 33 के बीच में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और आप इसके अंदर लास्ट 5 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 0 रुपये से लेकर 100 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। कैटेगरी वाइज SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो आपकी सैलरी लेवल है वो आपका यहाँ पे सैलरी लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक आपकी सैलरी रहेगी। इसमें भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिल्ली के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर टोटल 62 पोस्ट है, जिसके अंदर यहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोविजन ऑफिसर, काउंसलर, सोशल वर्कर और डाटा एनालिस्ट, असिस्टेंट क्यूम डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी कई सारी पोस्ट है इसके अंदर। उसके अंदर जो योग्यता रखी गई है इसमें सभी 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और जो इसके अंदर योग्यता रखी गई है 12वीं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्कर और चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर, साइकोलॉजी, सेक्रेटरी, लॉ की डिग्री है या फिर आपने पब्लिक हेल्थ, अगर आपके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है इनसे रिलेटेड तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, 5 जून से लेकर 26 जून तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको नोटिफिकेशन में चेकआउट करना है, क्योंकि अभी इसमें जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था उसमें इसका अब जो फीस है वो मेंशन नहीं किया गया है, तो इसके लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को आप जरूर चेकआउट करना। और इसके अंदर जो सैलरी है आपकी 25,000 रुपये से लेकर 52,000 रुपये तक पर मंथ सैलरी रहेगी। और इसमें एज लिमिट आपकी मिनिमम नहीं बताई गई है, इसके अंदर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 और 45 है अलग अलग पोस्ट वाइज। और नेक्स्ट वैकेंसी है कैनरा CSEB कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। इसका टोटल 133 पोस्ट है, जिसके अंदर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट और सेक्रेटरी टू जूनियर क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। जिसके अंदर BCom डिप्लोमा, फिर आपने MCom या फिर MBA, PGDM कोई भी कोर्स कर रखा है इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर एज अगर आपकी भी 18 से लेकर 40 के बीच में है तो आप आवेदन कर पाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप लास्ट 30 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये से लेकर 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। और सैलरी आपकी 16,400 रुपये से लेकर 72,030 रुपये तक इसके अंदर पर मंथ सैलरी रहेगी। इसमें भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इसके अंदर टोटल 235 पोस्ट है। इसके अंदर AE सिविल या फिर अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे।
इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे और इसमें जो योग्यता रखी गई है यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखा है तो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। और इसके अंदर मैक्सिमम एज लिमिट 35 रखी गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 जून से लेकर 19 जून तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर जो फीस रखी गई है 0 रुपये लेके 100 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी 44,000 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जून के महीने के 3rd वीक की यहाँ पे सबसे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट। इसके अंदर हमने यहाँ पे 10,000 लिखा है, लेकिन इसमें 10,000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आई है। और आप इन फॉर्म को जरूर देखना, अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हैं तो इसमें आपको जरूर आवेदन करना चाहिए। और इसमें से कई सारी वैकेंसी के बारे में हमने आपको बताया भी किस तरीके से आवेदन करना है। आप हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करना और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स भी हमने बताया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको रोजगार समाचार के थ्रू वीक में जितनी भी आने वाली वैकेंसी एक साथ आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाए, तो इस वीडियो को तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ ही आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग और ही वैकेंसी की अपडेट लाता रहूँगा। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।